Hello everyone, so today we are going to start the sexual reproduction in fungi. In fact, in my previous video, we had a discussion about reproduction, vegetative and asexual in fungi, right? So मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो को स्प्लिट कर देता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो आज हम पार्ट 2 की स्टडी कर रहे हैं. In part we had a discussion about vegetative reproduction in fungi and asexual reproduction in fungi. So today we are going to begin, or in this lecture video we will study about the sexual reproduction in fungi. देखिए यहाँ पर sexual reproduction in fungi पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखना है कि इनका मतलब क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्सुअल की. देखिए सेक्सुअल का मतलब होता है जहां पर सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज फर्टिलाइजेशन. एंड फर्टिलाइजेशन इज इक्वल्स टू मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट. डेफिनेशन वाइज हम कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है बेटा, ध्यान रखना, छोटी क्लासेस में हमें सिखाया जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, तो फिर फैक्ट क्या है? लुक, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन fertilization is an important event and it requires male gamete and female gamete. Now they can be produced by one parent or by 2 parents, right? Like in human beings, obviously there are 2 parents required, 2 partners are required for the different types of gametes. But in number of lower organisms, fungi, algae, there is one individual enough to produce both types of gametes, right? Now we discuss about another aspect, that in sexual reproduction the gametes are produced. Gametes are specialized cells. क्या होते हैं? Specialized cells होते हैं which are haploid in number. अब ये haploid जो word है ना, haploid and diploid, ये आपको आना चाहिए because number of times we will take these words in our use. हम इन्हें समझेंगे क्या होते हैं. Haploid is represented by small n and diploid is represented by 2n. ठीक है, मैं आपको ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके समझाता हूँ ये चीज क्या होती है. तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम का नंबर, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है 46, whether it is male or female. Now male will form sperm, you all know, class 10th में आपने पढ़ा है, and female will form egg, you all know. Now you see, in human male the sperm contains 23 and the egg also contains 23. Now you compare, this 46 is double of 23. Now here we will call that human body is 2n and the gametes are n. Okay, so यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि आप डबल किसको कहते हैं, डिप्लॉयड किसको कहते हैं और हैप्लॉयड किसको कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ. ह्यूमन बीइंग्स की मेन बॉडी डिप्लॉयड होती है. कैसी होती है? डिप्लॉयड. इसका मतलब ये बन जाता है कि दुनिया में 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनकी मेन बॉडी डिप्लॉयड हो या मेन बॉडी हैप्लॉयड हो. इस बात को ध्यान में रखना है. स्पेशली फंजाई की मेन बॉडी हैप्लॉयड होती है. देखिए यहाँ पर मेन बॉडी डिप्लॉयड है और जो गैमेट्स बने वो हैप्लॉयड थे. गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड. ठीक है, लेकिन जब फंजाई होगी उसके अंदर मेन बॉडी भी n नंबर की होती है. अब हमको ये देखना है कि कैसे कैलकुलेशन मैनेज की जाती है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर ने जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन दिया है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, उसको समझिए आप. इन द नेक्स्ट यूनिट्स यू विल गेट द सेल डिवीजन, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा that there are 2 types of cell divisions. There are 2 types of cell divisions that you have to keep in notice. Cell division basically 3 types के होते हैं, पर मैं यहाँ आपको 2 ही बता रहा हूँ. That is mitosis and meiosis. ठीक है, इसको elaborately study करेंगे हम later on, लेकिन आप यहाँ सीख लीजिए जब सेल डिवाइड होती है किसी भी रीजन से, अगर माइटोसिस में गई तो 1 parent cell will give you 2 daughter cells. 1 parent cell will give you 2 daughter cells, and in meiosis 1 parent cell will give rise 4 daughter cells.
4 daughter cells, and in both cases, what is the important phenomena? In mitosis, if the chromosome number is 46, the daughter cells will also have 46, and if it is meiosis and the parent cell has 46, then they all 4 will contain 23. तो अब यहाँ देख सकते हैं कि माइटोसिस होगा तो अगर ये 2n है तो डॉटर सेल्स भी 2n रहेंगे, और अगर मियोसिस है और यहाँ 2n है तो यहाँ बनने वाले डॉटर सेल्स n आएंगे। ठीक है, यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर तुमसे कोई कहे कि इस 23 में माइटोसिस होगा, हो सकता है इस वाली सेल में, तो 23 नंबर का ही सेल बनेगा, लेकिन ये सेल मियोसिस में कभी नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कब कौन से टाइप का सेल डिवीजन अप्लाई करना चाहती है। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि माइटोसिस कब होता है, मियोसिस कब होता है, इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एक फंगस है, ये फंगस है, एंड दिस फंगस इज हैप्लॉइड इन नेचर, अब इसको क्या बनाना है, गैमेट बनाना है, तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो गैमेट्स n रहेंगे, हैप्लॉइड ही रहेंगे, तो n से n लेके आना है, n से n लेके आना है, तो यहां कौन सा डिवीजन रिक्वायर्ड होगा, माइटोसिस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद फ्यूजन होगा। मैं आपको समझा देता हूं, एक एग्जाम्पलिफिकेशन से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे और कब कहां कौन सा डिवीजन रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां में एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमको समझ में ये बात आ जाएगी। सपोज कीजिए ये एक फंगल हाइफा है, बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते चलना, वीडियो को 3-4 बार देखें। ठीक है, यहाँ पर मान के चलो ये फंगल हाइफा है और इसमें क्रोमोसोम का नंबर 10 है, हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर 10 है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं n से, हैप्लॉइड से, क्योंकि फंगस की मेन बॉडी हैप्लॉइड ही होती है। ठीक है, अब इसमें गैमेट्स बनेंगे। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, गैमेट्स बनेंगे। जब गैमेट्स बनेंगे तो यहां पर नेचुरली कौन सा डिवीजन अप्लाई होगा, माइटोसिस होगा बेटा। कौन सा होगा, माइटोसिस। तो माइटोसिस के होने से मान के चलो ये वाली सेल है, ये गैमेट्स बनाएगी 10 और 10 क्रोमोसोम के, और वो n रहेंगे। ठीक है, इसके कंपैरिजन में हम इसको n ही मान रहे हैं, और इस वाली सेल ने भी बनाए मान के चलो 10 और 10 के, ये भी n और ये भी n। अब होगा इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो मान के चलते हैं ये दोनों गैमेट फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करने से जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट बना, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर आया 20। अब ये क्रोमोसोम कितने हो गए, 2n। अब नोटिस करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां तो आपने माइटोसिस का इस्तेमाल किया, ठीक है, या नेचर में होता है। अब इस जाइगोट से आपको हैप्लॉइड बॉडी चाहिए। ओरिजिनल फंगस कैसा होगा, हैप्लॉइड बॉडी का होगा। तो देखिए क्या होगा नेचर में, ये जाइगोट जाएगा मियोसिस में। किसमें जाएगा, मियोसिस में, और मियोसिस के रिजल्ट में इसके पास बनेंगे 4 स्पोर्स, n n n n। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई सेल मियोसिस में जाती है तो एक सेल से 4 तो सेल बनेंगे, और जो मेन क्रोमोसोम नंबर है 2n का n हो जाएगा, इसका मतलब 20 का 10 10 10 10 हो जाएगा, और ये हर एक वापस जाके नया इंडिविजुअल बना लेगा। ठीक है, तो नेचर में कब माइटोसिस होगा, कब मियोसिस होगा, इस बात को नोटिस में किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। रिवाइंड करके आप फिर से देखिए और समझने की कोशिश करिए। राइट, इसके बाद फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते समय इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, उन्हें समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो देखिए वो क्या हो सकते हैं, प्लाज्मोगेमी, ध्यान से समझना, प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, देन मियोसिस। ठीक है, तो हमने क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मा, गेमोस का मतलब होता है फ्यूजन, गेमोस वर्ड का मतलब होता है मैरिज, फ्यूजन किसी चीज का। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म, दैट मींस इन दिस स्टेप there will be fusion of the cytoplasm, plasmogamy. And then karyogamy, you all know, karyon means nucleus and gamos means fusion, you all know fusion.
right? So this is the fusion of nuclei. And meiosis, you all know this is the reduction or division, जहां क्रोमोसोम के नंबर को हाफ किया जाता है, ठीक है? तो देखो अब मैं आपको डायग्रामेटिकली भी ये चीज समझाता हूं कि ये क्या होते हैं. सपोज कीजिए two cells are coming closer. Two cells are coming closer. Suppose these two cells are going to take part in sexual reproduction. ये इनके न्यूक्लियस रहेंगे. सबसे पहले they will come close and their walls will dissolve. इनके walls dissolve हो जाएंगे और अगले स्टेप में सिचुएशन ये रहेगी कि ये दो से एक सेल बन गई और यहां पर आपको दो न्यूक्लियस नजर आएंगे. You will observe two nuclei here. ठीक है? तो देखो यहां पर किसका फ्यूजन हुआ है? प्लाज्मा का. सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, न्यूक्लियाई अभी सेपरेट पड़े हुए हैं. इस सिचुएशन को, नीट का क्वेश्चन है, इस सिचुएशन को बोलते हैं डाइकैरियोफेज. क्या बोलते हैं? डाइकैरियोफेज. फेज का मतलब स्टेट, अवस्था, सिचुएशन. कैरियन न्यूक्लियस कितने? दो. डाई का मतलब टू. जहां पर दो न्यूक्लियाई आपको नजर आए उसको डाइकैरियोफेज कहते हैं. दुनिया में ऐसे फंगस हैं जिनमें ये परमानेंट होता है और कुछ ऐसे फंगस है जहां पर टेम्परेरी स्टेट नजर आता है. देन आफ्टर कैरियोगेमी these two nuclei will start fusing and you will get a cell. After karyogamy you will get a cell that is diploid in number, correct? Now after this obviously you want the n. आपको हैप्लॉइड बॉडी चाहिए तो ऑर्गेनिज्म किस में जाएगा? रिडक्शन डिवीजन में जाएगा. और ये जाइगोट जो बना है 2n जो बना है इससे n आपको मिल जाएगा. ओरिजिनल बॉडी में जो n थे यहाँ 2n बने और अब ये n हो गए. सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस. नाउ देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजन पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर of the genetic material. So rather than this we will try to have a look on the some pictures. The pictures will explain you more about the transfer of the fusion, correct? So now have a look on the pictures that will explain you more rather than we draw it here, okay? So there are various types of sexual fusion in fungi, various modes of sexual fusion in fungi, which can be categorized into the 5 types. Okay, you will be observing the pictures here and I am describing them. Okay, keep concentrating, very important. So the number 1 is planogametic copulation. I repeat, planogametic copulation. What happens in that? The motile or flagellated gametes are called planogametes. In this category of sexual reproduction, either one or both the fusing gametes are motile. Okay, it can be seen in Syncytium. Now we move on to the second one, that is gametangial contact. What we call it? Gametangial contact. Here the two gametangia come close to each other but do not fuse. The male gametangium which contains gamete, the male gametangium sends a tubular outgrowth, see the picture, called fertilization tube, through which the non-motile male gamete or male nucleus migrates, transfer hota hai into the female gametangium. Okay, so you can see a different types of transfer of the male gamete. It is seen in Phytophthora elbugo. The next one is a gametangial copulation. In this mode of reproduction, the two gametangia fuse. Here the gametangia are fusing. Okay, just keep concentrating on the picture and my words. In this mode of reproduction, the two gametangia fuse with each other and lose their identity in the sexual act, resulting in the formation of zygospore like a zygote, for example in Mucor and Rhizopus. The next method is spermatization. In some of the fungi, they produce numerous minute छोटे uninucleate एक न्यूक्लियस वाले spore like bodies called spermatia. Spermatia is the plural, spermatium is the singular. These are transferred through various agencies to receptive hyphae जो उसको रिसीव करेगा, और ट्राइकोगाइन. देखिए ये फीमेल स्ट्रक्चर है, ट्राइकोगाइन called female gametangium. Finally, the content of spermatium is transferred into receptive hypha through a pore.
इट हैपन्स इन पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ये व्हीट के अंदर बीमारी कर देता है. इट हैपन्स इन पक्सीनिया ग्रेमिनिस. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द फाइनल सोमैटोगेमी. In this mode of reproduction, the sex organs are not formed and the fusion occurs between two vegetative or somatic cells, resulting dikaryoticization. Dikaryoticization, that means you will find two nuclei in one cell. You can see in the center in this picture, it happens in Agaricus, very famous fungi, Agaricus. Okay, so dear children, please listen. This video is little difficult to understand, but you need to focus on each and every part. If possible, rewind the video 2-3 times and focus on every aspect. This is very, very important, the reproduction methods in fungi, because this becomes a base of classification of the different category of the fungi. Later on you will find like Phycomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ये गलती हमसे नहीं हो जाए कि हम इस टॉपिक को स्किप कर दें. समय लगाइए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, the things will be easy. So keep studying. Thank you.